अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। केपी और पंजाब के इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में नज़्क़त नोटिस की समाअत जारी है और इसमें आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा वाज़े था, चूँकि इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई और कहा जा रहा था कि सदर का ये इक़दाम जो है वो गैर आइनी है, लेकिन अब ज़रा कल इस समाअत को निपटा भी दिया जाएगा, कल फैसला भी आ जाएगा। देखना यह है कि इस पे अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पूरे फैसले को और इस सूरत हाल को किस तरह लेते हैं। दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई जा रही है और उसमें वो कितनी कामयाब हुई कितनी नाकाम है, मुखालफिन उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, एक मजाक के तौर पे भी ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है और खान साहब ने भी आज कहा कि कौम खौफ के बुत जो है वो तोड़ रही है, इलेक्शन से फ़रार की कोशिश कामयाब नहीं होगी। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ फरमा रही हैं कि जी इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इलेक्शन ज़रूर होंगे। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म होंगी और इमरान खान को कटहरे में लाया जाएगा। माजी में भी हमने देखा बड़ी तनकीद होती रही, इदारों के ऊपर इस वक्त तनकीद की जा रही है और भरपूर किस्म की तनकीद है। ये मामला जो है वो अब रुकना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो है वो बयानबाजी से गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन इसका जो मामला है, इसका जो असर है वो ज़ाहिर कौमी सियासत पे और रियासत के ऊपर भी होगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है और इस महंगाई का ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा। हुकूमत के पास किसी भी तरह का कोई प्लान जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है, हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी उसको उसका जो कल हमने अमली मुजाहरा देखा कि कल के जो इलेक्शन थे ज़िमनी इंतखाब में PTI को शानदार फतह हुई और ये एक और ज़बरदस्त कामयाबी है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। राना साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। जी थैंक यू, मेहरबानी। जमशेद इकबाल चीमा साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, चूँकि मामला जो है वो KP पंजाब के इलेक्शंस का है। कल पंजाब में एक हल्के के NA के इंतखाबात थे, ज़बरदस्त कामयाबी मिली आपको। PDM यानी की जमातें मिलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे और नून लीग के दोनों के वोट्स मिलाकर भी अगर आपके साथ मुकाबला किया जाए तो इनके नंबर्स कम है, वोट्स कम है। किस तरह देखते हैं कल की कामयाबी को और उसके बाद पंजाब और KP के इलेक्शंस, अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़्यादा तारीख दी जाएगी इस इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, कल का जो इलेक्शन है उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो ये है कि ये जो ट्राइब है ये गुरचानी और यू कैन से के लगारी ट्राइब का मतलब ये इलाका है। अच्छा, इसमें लगारी ट्राइब का जो चीफ तुमन वो फारूक लगारी थे, ठीक है, या अभी अवैस लगारी हैं। तो अवैस लगारी के मतलब ये जो जाफर खान लगारी या मोहसिन लगारी छोटे सरदार हैं एज कम्पेयर टू देम। जी अच्छा, अब पहले जितनी बार भी जाफर खान लगारी जीतते रहे हैं उनको फारूक खान लगारी की नॉर्मली सपोर्ट रही है। ये पहली बार है कि आपस में आमने सामने खड़े हो गए हैं फारूक लगारी का पोता और जाफर लगारी का भतीजा। सो कहने का मतलब ये है कि ये लगारी फैमिली के जो चीफ सरदार हैं उनकी अपोजिशन में खड़े होकर जीतना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ जीतना लेस इम्पोर्टेंट बात है। ये उनके आप कह लें कि जो जिसको ट्राइब पूरा मानता है कि ये हमारे चीफ सरदार हैं, उनके मुकाबले में दूसरे सरदार का जीतना एक बड़ी बात है। और वो जीते जो है वो बुनियादी वजह PTI की जो लहर है या PTI की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से। बाकी रह जाती है गुरचानी, तो गुरचानी भी पीपल्स पार्टी के वोट की डिपिक्शन नहीं है। गुरचानी पहाड़ों में रहते हैं, ऊपर पचास के एरिया में, तो वो एक ट्राइब है जिसका वोट पढ़ना ही पढ़ना है वहाँ उनको। लिहाजा वो जो अपने ट्राइब से बाहर निकलते हैं वो फारग हो गए जाते हैं, अपने ट्राइब की हद तक उन्हें वोट 15-20 हज़ार मिल जाता है। सो इट्स नॉट, इट डजंट मीन कि पीपल्स पार्टी का वोट है। और ये दोनों इकट्ठे खड़े, दोनों में से एक खड़ा हो तो ये नहीं कि उसको 75,000 वोट मिलेगा।
ये हो सकता है कि दोनों इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ते तो 60,000 वोट मिलता, 55 जमा 5 और ऐड हो जाता, इससे ज्यादा वोट नहीं मिलना था इनको। कोई भी उनको खड़ा करें या मतलब लगारी खड़ा हो या गुरजानी खड़ा हो। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर ये एक बंदा खड़ा हो दोनों में से तो हमें 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा और इन्हें 60 से कम मिलेगा वोट, 60 मिले 55 मिले ये वोट मिलेगा इनका। सो ये सही एनालिसिस नहीं है कि दोनों इकट्ठे खड़े होंगे तो इनको 55,000 से 20,000 ये 75,000। उसके बावजूद भी इनके नंबर्स कम है ना, अगर होते भी तो ज़ाहिर आपको मीट नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं इसको फर्दर डिटेल से इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ कि सिचुएशन ये है वहाँ पे, जी ऑन ग्राउंड सिचुएशन ठीक है। ये नहीं अच्छा है अब आ जाए सर चीमा साहब, ये तो बैकग्राउंड आपने बताया, इसमें कोई शक नहीं, और पंजाब के पिछले ज़मीनी इंतखाबात जिस तरह आपने जीते और माजी में जब हुकूमत में थे तो आप ज़ाहिर पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात हारते रहे। अब बताइएगा, मैं फिर राणा साहब से भी और बेग साहब से भी पूछूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है पंजाब और केपी के इलेक्शंस का। एक आर्गूमेंट ये भी बिल्ड किया जा रहा है कि जी वनडे पोलिंग होनी चाहिए, कुछ इस तरह की सूरत हाल आ जाए कि पंजाब और केपी के इलेक्शंस अलग अलग ना हों। आपको लगता है कि कुछ इस तरह की पसे पर्दा कोई बातचीत हो रही है, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है जो फैसला देना है उसके ऊपर अमल तो करना पड़ेगा? देखिए बेसिकली फैसला तो आइन के मुताबिक होना चाहिए ना जी। फैसले का कोई तल्लक ये पंचायत तो नहीं है, ये कोई पंचायत नहीं है, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने या मैंने या आपने हमें आइन से हट के कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है। तो आइनी तौर पर आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, वो आप इकट्ठा करवा दें, कौमी असम्बली तोड़ें और इलेक्शन करवा दें, ये बात ठीक है, हो जाए। मतलब वक्त से पहले ये इलेक्शन मांग रहे थे ना, पीडीएम इलेक्शन मांग रही थी जी। अच्छा, हमने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो हमने इलेक्शन दे दिया इनको कि हम असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराते हैं, तो उस वक्त भाग गए। आगे इनको ख्याल था कि हम परफॉर्मेंस देंगे, हमारे पास हुकूमत आ जाएगी, फिर हम 4 दिन काम करेंगे, 4 साल काम करेंगे, फिर हम बड़े पॉपुलर हो जाएंगे, आ जाएंगे। वो काम भी हो करके देख लिया उन्होंने, वो पॉपुलर भी हो गए, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर पार्टी है, आजकल बड़ी इकनॉमी है, हाँ महंगाई भी नहीं हुई, इकनॉमिक परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है, ठीक है। अब अगली बात आ गई कि वो करने के बाद नेक्स्ट आज आप हुकूमत के सारे वजीरों को देखें, सारे उनको 90 वजीर हैं या इनके MNAs हैं, लीडर्स हैं, ये सुबह बैठते हैं टीवी पे सारा दिन एक ही बात करते हैं, इमरान खान ये इमरान खान। कोई एक बंदा नहीं बताता कि 400 अरब रुपए का बजट है डेली का जो बजट है, जो खर्च होता है कौम का 400 रुपये होता है। अब 400 अरब रुपये कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उसके क्या इंसानी जिंदगी में तब्दीली आएगी, बेहतरी की आएगी, क्या आएगी, वो कोई बंदा नहीं बताता। वो सिर्फ ये बताते हैं कि इमरान खान को अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। ये तो है। चीमा साहब मैं जरा राणा साहब से पूछते हैं, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लें बात करें। अच्छा, ये मान लिया जी वो अच्छा आदमी नहीं है, ठीक, लेकिन 400 अरब रुपये जो डेली खर्च कर रहे हैं उसका भी तो कौम को बता दो। सही, वो नहीं बताने को तैयार। लिहाजा अब आप कह लें कि पॉपुलैरिटी चलो आ गई इनकी, बहुत पॉपुलर है, हम बड़े अनपॉपुलर है, हमारे साथ बंदे भी नहीं निकलते, इलेक्शन करवा दे ताकि इलेक्शन एक इकट्ठा हो जाए। आपका ये हदशा है कि अलग-अलग इलेक्शन हो गए तो वो मसला बनेगा, लिहाजा इकट्ठा इलेक्शन करवा। ठीक है चीमा साहब, आपकी जो ख्वाहिश है कि इतने बड़े मसाइल से निकलने के लिए जरूरी है कि मैंडेट लेके आए कोई। ठीक है, मैंडेट के बगैर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं ठीक होगा। ठीक हो गया। चीमा साहब मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। राणा साहब सुन रहे थे आपकी गुफ्तगू, और मरियम बीबी भी कह रही हैं कि इलेक्शंस करवाएंगे लेकिन उससे पहले इंसाफ होगा, और खान साहब ने जो ज्यादतियाँ की हैं उनका एहतसाब होगा, और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। राणा साहब किस तरह देखते हैं, पंजाब में PTI ने कल बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और माजी में हमने देखा कि जब आप ओपोजिशन में थे तो आप इसी तरह इलेक्शन जीत रहे थे। अब 11 में से कोई 10 इलेक्शंस पंजाब में आपने जीते थे, लेकिन इस वक्त जो अभी जमशेद इकबाल चीमा साहब भी फरमा रहे थे कि आपको था एक आइडिया कि 6-8 महीने में हम काम वगैरह करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, तो वो चीज़ तो बैक बाउंस कर गई। अब क्या हिकमत अमली होगी, और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के इलेक्शंस का मामला है, तारीख अगर आ गई, इलेक्शंस अगर वक्त पे हो गए, तो इन हालात में अगर आप इलेक्शंस में जाएंगे तो नताइज तो हमारे सामने आ रहे हैं। राणा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ और आप खुद बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा चीजों को समझते हैं, और काश आप थोड़ा सा जरा देख लेते कि 25 जुलाई 2018 को कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिजल्ट क्या था। 2018 में हमारा कैंडिडेट इस सीट पे नहीं था, और आज जो PTI के अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसमें हकीकत होती है कि जब कोई भी
सिटिंग एमपी एमएलए किसी भी पार्टी से हो तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो उसका हमदर्दी का वोट बढ़ता है। और जब हमारा पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट कोई नहीं था और आज एक नौजवान यंगस्टर 53,000 वोट लिए हैं, और बिल्कुल मैं समझता हूं कि अवैस लगारी साहब के वो बेटे हैं, डीजी खान से उनका तल्लक है और वो वही से कंटेस्ट करते हैं, अवैस खान भी और उनके भाई जमाल खान भी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस नौजवान ने कंटेस्ट किया है, और मैं समझता हूं कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट थी। तमाम तर हालात के बावजूद इलेक्शन को हमने अकेले नहीं छोड़ा। ठीक, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के सख्त फैसले भी किए हैं, मुल्क को दुबालिया होने से भी बचाया है। जो पिछली हुकूमत ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट्स एमओयू साइन किए थे, जो जून जुलाई तक हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी है। हमने कोई नया एग्रीमेंट नहीं किया जिसकी वजह से महंगाई है, और महंगाई बिल्कुल है। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं अपने हल्के की आवाम के साथ मैं समझता हूं दिन रात राब्ते में होता हूं। महंगाई तो है, लेकिन देखना यह है कि जो 4.5 साल पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट रही, उन्होंने डिलीवर क्या किया। ठीक, और 9.5 साल जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने क्या किया, और जो 4.25 साल की इमरान खान की कारकर्दगी, और जो 100 से ज्यादा उनके फेडरल मिनिस्टर थे, और मईज यूसुफ जैसे भी लोग थे जो अमेरिका से इंपोर्ट होकर आए थे, और शेख हफीज जैसे भी लोग थे कि जो आते हैं सदाबहार, वो कहीं से उनको भेजा जाता है और फिर वो चले जाते हैं। ठीक, तो जब 25 जुलाई 2018 को था तो एक मुल्क आगे की तरफ जा रहा था। 2017-18 में जो एक इंटरनेशनल साजिश हुई, पनामा का ड्रामा हुआ, मियां मोहम्मद नवाशी साहब को बेटे से तरखान ना लेने के जुर्म में अकामे पर निकाल दिया गया। ये हकायक बड़े वाजे हैं, और हम पॉलिटिकल लोग हैं। हमेशा मैं समझता हूं कि आज इलेक्शन वहां पे हुआ, मुसर खान लगारी जीते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन यही है और पीटीआई जीत जाए तो वेल डन, बहुत अच्छा। और अगर खुदा खास्ता हार जाए, कहीं पर इनकी मर्जी के नतीजे नहीं आते, तो फिर ये धरने देते हैं। ठीक है राणा साहब, एक चीज़ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने शुरू में फरमाया कि वो चूंकि पूरा बैकग्राउंड आपने भी बताया और आपसे पहले जमशेद साहब भी बता चुके हैं, लेकिन एक चीज़ तो है ना, पंजाब के जो, अगर इस हल्के को भी हम छोड़ देते हैं, आप कह रहे हैं कि हमदर्दी का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, और ज़ाहिर है वो पहले छोड़ी हुई उनकी डेथ की वजह से ये नशिस्त खाली हुई थी, तो मान लेते हैं। लेकिन पंजाब की जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसमें दावा था आपका, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि 16-17 सीटें हम निकालेंगे, तो उसका बिल्कुल उलट हो गया था। उसके बाद भी हमने ये चीज़ देखी, और छोड़ दे पूरे पंजाब को भी, लाहौर की 4 सीटों पे बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला हुआ और आपको आपके गढ़ में शिकस्त हुई, तो ये भी एक फैक्ट है। तो वहाँ तो ये कम अज़ कम हमदर्दियाँ नहीं थी। सेकेंड ये कि अभी इलेक्शन कमीशन में मामला है सुप्रीम कोर्ट में, तो सर अगर डेट आ जाती है, कुछ चीज़ें इस तरह की भी हमने सुनी है, हो सकता है नेशनल असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और मुल्क जो है वो 1 डे पोलिंग की तरफ चला जाए, तो क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है? और जिस तरह की तनकीद की जा रही है आपकी लीडरशिप की तरफ से भी इदारों के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट कल जो भी फैसला सुनाएगी आपको काबिल कबूल होगा और उस पर अमल भी करेंगे उसी तरह? राणा साहब देखिए जी, आपने बात की वो पंजाब में 20 सीटों के इलेक्शन की, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 20 सीटें पिछले इलेक्शन में कौन जीते थे? वो पीटीआई की थी ना। वो जो पाकिस्तान में, मेरा ख्याल आप और मैं तो एक ही राणा साहब, लेकिन वो आपको प्यारे हो गए थे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेशक प्यारे हो गए थे, तो वो हमारे टिकट होल्डर तो पहले नहीं थे, वो हमारे साथ शामिल हुए थे, बिल्कुल हम ये कह रहे हैं। और 20 में से फिर 5 सीटें हमारे निशान पर हमने जीती थी। ठीक, पीटीआई के जो 20 थे और 20 के बाद फिर 5 हमने जीती थी। और आपने जब बात ये की, मैं समझता हूं कि जब 4.25 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही, तो जो 37 या 39 इलेक्शन थे, तो उसमें तकरीबन 32 या 33 हम जीते थे।
ये हकायक बड़े वाजे हैं। तो सर, तो हमने तो तारीफ की ना मुश्किल और आपकी कि सख्त आप तरीन जीत रहे थे फैसले हमने किए हैं, जी। इसमें महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी है। ठीक है। और राना साहब, अब कल के इस पे आ जाए ना कि अगर कल कोई फैसला आता है जो कि आएगा ज़ाहिर है, तो काबिल कबूल होगा, कोई गैर फितरी अमल तो नहीं होगा, कोई रद्द अमल तो नहीं आएगा आपकी तरफ से? नहीं, मैं समझता हूं हमने तो अदालतें उज़्मा के उस वक्त भी फैसले माने जब मियां मोहम्मद नवाज साहब को 2/3 अक्सरियत के बावजूद बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फर्क कर दिया गया। और आज भी जो ऑनरेबल अदालतें उज़्मा फैसला देगी हम उसको तस्लीम करेंगे। और हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तैयारी में हैं। आज भी साहिवाल में हमारा वर्कर कन्वेंशन हुआ है, मरियम बीबी ने खिताब किया है, और 3 दिन पहले सरगोदे पे भी हुआ था। हम तो इलेक्शन में हैं, हम समझते हैं कि ये जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमें दी है कि जब मुल्क दिवालिया होने की साजिश में मुब्तला हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ और पीडीएम ने हमने कोशिश करके पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने दिया। ठीक है। फैसले हुए हैं। जब पिछले महीने असाक डार साहब ने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया तो आईएमएफ वाले बिफर गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो 50 रुपए लेवी टैक्स की पिछली गवर्नमेंट का रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ठीक है राना साहब, मैं आऊंगा इस पे, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। मैं जरा जी, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो एक्शन पर जो मैं समझता हूं जस्टिस नसर मुल्ला ने बात की, जो मंदोखेल साहब ने बात की, पैनल के जज जो हैं अगर वो ही इतराज कर रहे हैं तो फिर आम आदमी तो सोचने पर मजबूर है कि आया वो सीसीपीओ डोकर की हियरिंग हो रही थी तो उसमें इलेक्शन। ठीक है, इस पे राना साहब मैं इस पे आऊंगा, मैं जरा बेग साहब की गुफ्तगू भी शामिल करूं। वो नीयत जो है आगे चल के इस पे हम बात करेंगे। परेशान है जी। बाकी जो अदालतें उज़्मा फैसला करेगी हम उसको मनोवान तस्लीम करेंगे, काबिल कबूल होगा। ठीक है राना साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। बेग साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, इदारों का एहतराम होना चाहिए और उनके फैसलों का भी। दूसरा, किसी भी इदारे को किसी दूसरे इदारे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप देखते हैं। अब एक वाहिद जो रीज़न बताई जा रही है अब तक की जो समाअत हुई है उसके अंदर के माली हालात ठीक नहीं है। आप इकॉनमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, ख़ुद ज़रा मुमताज़ सनतकार हैं, आप समझते हैं कि माशी हालात ऐसे हैं वाकई में कि मुल्क जो है वो किसी भी तरह के इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर आपकी पार्टी भी ये क्लेम कर रही है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, एक दिन ऊपर या एक दिन पहले नहीं होने चाहिए। तो आप किस तरह देखते हैं? और ये सारा मामला ज़ाहिर है अब तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना भी जा रहा है और उसके बाद कोई फ़ैसला आएगा। नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करने की बातें भी हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि फेडरेशन की इकाई के लिए ज़रूरी है कि वनडे पोलिंग हो? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए, मैं एक एक करके जी कोशिश करूंगा मैं जवाब दूं। पहली चीज तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच था वो कम होके फिर अब 5 रुकनी बेंच पे हो गया है। ये एक अच्छा शगुन नहीं है। हम तो यही चाहते थे और डिमांड भी की गई थी कि लार्जर बेंच बनाए, फुल कोर्ट बेंच बनाए। तो अगर वो होता तो एक ज्यादा कंफर्ट लेवल स्टेक होल्डर्स को मिलता, तमाम सियासी जमातें जिसमें आती हैं। ये मेरी पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, और उसका फैसला जो भी होगा वो हमने मानना है और मानना चाहिए। हम उसमें ये नहीं कह रहे कि जी हम फैसला नहीं मानेंगे, ये तो कंटेम्प्ट की बात है और इस वक्त प्रोजुडिस है, इस पर मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन इतना कहूंगा कि मुल्क में इलेक्शन आप कह रहे हैं, आप देखिए इलेक्शन की जो प्री रिक्विजिट होते हैं वो अभी तक नहीं हो पाए हैं सही तरीके से। फंड्स बजटिंग एक एलिमेंट होता है जिसमें बिल्कुल सही है कि इस इलेक्शनों के जो केपीके के और पंजाब की सूबाई असेंबलियों के लिए कहा जा रहा है, फंड्स का एलोकेशन नहीं था और हमें ऑलरेडी हम डेफिसिट में हैं। तो अब वो बात है कि कहाँ का फंड्स लेके कहाँ इस्तेमाल करके ये काम करें, वो बात की बात है, लेकिन एलोकेशन इसका नहीं था और ये कंस्ट्रेन है बिल्कुल अपनी जगह। नेशनल असेंबली की अगर आप कह रहे हैं कि जी वो भी टूट जाएगी और बड़े इलेक्शन हो सकते हैं, देखिए आप मर्दमशुमारी में आपने शुरू कर दी है, ठीक है, जो जिसको आप डिजिटल मर्दमशुमारी कह रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची में कम से कम
जो 1.5 करोड़ उन्होंने आबादी बतलाया था, वो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ आबादी वाला ये शहर है। तो सीटें भी बढ़ेंगी, ठीक। सूबाई सीटें भी बढ़ेंगी, कौमी की भी सीटें बढ़ेंगी। तो ये सब चीजें हल किए बगैर, सॉर्ट आउट किए बगैर, ड्राइव किए बगैर इलेक्शन आप कैसे करा सकते हैं? ठीक, और बेग साहब, इलेक्शन होंगे भी तो वो ठीक बेग साहब, आपने मैं बड़ी अच्छी समझता बात की, हूं- लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डे फर्स्ट से पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ें आप डिजिटल सेंसिस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डिजिटल वोटिंग के लिए भी कह रही थी कि भाई होना चाहिए वोटिंग। हल्का बंदियां होनी है बिल्कुल। जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रा मैं चीमा साहब से भी पूछूंगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए कोई बातचीत पस पर्दा या किसी फोरम पे होती हुई भी तो नज़र नहीं आ रही कि चलो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम ये जान सके कि 2 महीने में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। तो वो ये ना डिले टैक्टिक्स, यानी यहाँ पे नीयत का मामला है कि हुकूमत की नीयत ही नहीं लग रही इलेक्शंस कराने की। इमरान साहब को एतबार नहीं है, जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध में बिलखुसूस कराची में सेंसस के लिए चीज उठाई गई और एमक्यूएम उसमें पेश थी, वो बड़ा वैलिड पॉइंट था। और वाकई में कराची की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ दिखा दी गई, जो कि 2.5 से 3 करोड़ बनती है। और ये तो ये मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी शुरू है, हो रही है। वो तो उसमें अखबारों में आ रहे हैं कि आप ताउन करने को कहा जा रहा है, तरीकाकार बताया जा रहा है। तो उसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि जी मर्दमशुमारी बोल के नहीं किया जाएगा, ये नहीं की जा रही है। ये तो फिर अदम एतमाद का बात है, और ये बात इमरान साहब को मैं नहीं समझता कि अच्छी लगती है। ठीक, इस पे राना साहब, मिर्जा साहब इस पे बात करेंगे, और ख़ासतौर पे इस्लाहात कैसे मुमकिन थी और इसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं हुई। और आप ज़ाहिर असम्बली अपनी मुद्दत भी पूरी कर रही हैं और वक्त भी कम है, इलेक्शंस कराने हैं, और अगर आइनी बुरान हो जाएगा अगर पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर आइन की तशरीह करेगी, उसकी रोशनी में ही फैसला सुनाएगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे वक्त हुआ ब्रेक का। तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का।